हालेलुया, हालेलुया। कितनी बातें हैं प्रभु ने दिया। पहला, उसको खाना है, उसको ग्रहण करना है। दूसरा, उसको अपने अंदर रख छोड़ना है, उसको हजम करना है, उसको अपनी आंतड़ियों में पचाना है। तीसरा, बुद्धि की बातें ध्यान से सुनना है और समझ की उन बातों को ध्यान से समझना है, उसको मनन करना है। और जो प्रभु ने दिया, प्रभु ने जो कहा, उस वचन के अनुसार बदलने के लिए, समझदार होने के लिए, परफेक्ट होने के लिए पुकारना भी है। उसको ढूंढना है गुप्त धन के समान, अनमोल वस्तु के समान। प्रभु कहता है अगर तू ऐसा करे तब तू यहोवा के भय को समझेगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासी है ना, कई तरह के होते हैं, कई तरह के विश्वासी लोग होते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये व्यक्ति चर्च में आता है तो ये पूरी तरह से परफेक्ट है और सारा कुछ ठीक है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग खाते हैं लेकिन उसको हजम यहाँ से सुनेंगे और यहाँ से भूल जाएंगे, यहाँ से नीचे उतरने तक उनके माइंड से सारा कुछ वचन चला जाता है, भूल जाते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु क्या कहता है, इस विषय में हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। सुलेमान जानता है कि उसकी बुद्धि उसकी नहीं है ना, वो परमेश्वर की दी हुई बुद्धि है। वो लिखता है कि बुद्धि यहोवा ही देता है और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। हालेलुया, हालेलुया। वो सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। ये परमेश्वर का वचन है। सीधे लोगों के लिए कौन सी बुद्धि है? खरी। हालेलुया। हमारे मन अगर सीधे हैं तो खरी बुद्धि जो परमेश्वर हमें देता है, और खराई से जो चलते हैं उनके लिए वो ढाल ठहरता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन 11 में लिखा, विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी। कौन सुरक्षित रखेगा? विवेक। हालेलुया। और समझ तुझे सुरक्षित रखेगी। कौन सी समझ? जो परमेश्वर देता है। वो समझ कब प्राप्त होती है? जब हम कुछ बातों को पूरा करते हैं, उसके वचन को अपने अंदर रखते हैं, है ना, उसके ऊपर मनन करते हैं, उसको ढूंढते, अनमोल वस्तुओं के समान उसकी खोज करते हैं। प्रभु क्या कहता है? ऐसे लोगों को प्रभु अपने समझ को और अपनी बुद्धि को, अपने भय को उनके अंदर वो देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें इस वचन के लिए। और लिखा, विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलट फेर की बातें कहने वालों से बचाए। आमीन। किस लिए? बुराई के मार्ग पर चलने वालों से और उलट फेर की बातें करने वालों से परमेश्वर यहोवा तुझे बचाए। हमें जरूरत है परमेश्वर के बुद्धि की, उसके समझ की, उसके ज्ञान की। अगर वो ज्ञान, वो समझ, वो बुद्धि जो परमेश्वर देता है, वो अगर हमारे अंदर है
तो कोई आपको चीट नहीं कर पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्माओं को परखना सीखे। हालेलुया, हालेलुया। कौन सा? आत्माओं को परखने का वरदान। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है? अगर तू अपने अंदर मेरे वचन को ग्रहण करे, उसको अपने अंदर पचाए, अपनी आंतड़ियां इस वचन से भरे, बुद्धि की बातें ध्यान से सुने और उसके ऊपर मनन करे, ये सारी बातें शरीर में से शुरू होकर वो आत्मा में खत्म होती है ना। ग्रहण करना, ये यहाँ से ग्रहण करना, लेकिन वो रख छोड़ना, वो कहाँ रख छोड़ा जाता है? अंदर, आपकी आत्मा में। हालेलुया। वैसे ही सुनना हमारे इन शारीरिक कानों से होता है ना, लेकिन उसको सोचना, उसको मनन करना, ये हमारे आत्मा में होता है, हमारे मन में होता है ना। उसको ढूंढना ये हम इन आंखों से करते हैं, लेकिन उसकी खोज करना ये हमारे अंदर से होता है। हालेलुया। पुकारना ये हम सिंपली पुकार सकते, लेकिन अति यत्न से पुकारना ये आत्मिक दशा में होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो शारीरिक कानों से सुनकर आत्मिक रीति में उसको समझने की बात यहाँ हो रही है। शरीर से शुरू करके हमें आत्मा में एंटर करने की बात हो रही है। हालेलुया। उसको खाना ये हम शारीरिक मुंह से खाएंगे, लेकिन उसको पचाना, वो कहाँ पचाना है? वो आंतड़ियों में, है ना। मतलब उसको हजम करना, वो हमारे आत्मा में उसको मनन करना। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। हम शारीरिक व्यक्ति नहीं हैं, हम आत्मिक लोग हैं। आमेन, आमेन। प्रभु चाहता है कि हम शरीर में तो है, लेकिन इस शरीर में होकर भी हम शारीरिक कानों से सुने, लेकिन हम आत्मिक रीति से उसको सोचे और समझे और मनन करें। आमेन, आमेन। उसको ढूंढे इन आंखों से और उसकी खोज करे आत्मिक रीति से, है ना। और वचन में क्या लिखा? अगर तू ऐसा करे तो बुद्धि और समझ तेरी रक्षक होगी और वो तुझे सुरक्षित रखेगी। किनसे? उलटफेर की बातें करने वालों से, उल्टे मार्ग पर, टेढ़े मार्ग पर चलने वालों से। पढ़ेंगे इस वचन को। बुद्धि, विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलटफेर की बातें करने वालों से बचाए, जो खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे में चले। ऐसे लोगों से प्रभु अपने लोगों को अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा बचाए। ये प्रभु इसीलिए अपनी बुद्धि और समझ को अपने लोगों के अंदर चाहता है कि वो दे, जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्ट जन की उलटफेर की बातों में मगन रहते हैं, जिनका चाल चलन टेढ़ा मेढ़ा और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? उसकी समझ की जरूरत हमें है, उसकी बुद्धि की जरूरत हमें है, उसके विवेक की जरूरत हमें है, ताकि हम उलटफेर की बातें करने वालों से सुरक्षित किए जाए, चीट करने वाले लोगों से सुरक्षित किए जाए, और जो क्या लिखा, टेढ़े मार्ग पर चलने वालों से हम सुरक्षित किए जाए। बुराई करने वाले, जो बुराई करने से जो आनंदित होते हैं, ऐसे लोगों से हम सुरक्षित किए जाए। उलटफेर की बातें करने वालों से सुरक्षित किए जाए, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने वालों से हम सुरक्षित किए जाए, और बिगड़े हुए मार्ग में चलने वाले लोगों से हम सुरक्षित किए जाए। इसीलिए प्रभु चाहता है उसके लोग उसकी बुद्धि और उसकी समझ से भरे जाए। हालेलुया। प्रभु क्या चाहता है? उसके वचन से अपने आप को भरना है।
आमेन। शरीर में सुनते हुए, शारीरिक कानों से सुनते हुए, आत्मिक दशा में उसको है ना, उसको पूरा करने के यत्न में हमें लगना है। ये परमेश्वर का वचन हमसे चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। अति यत्न से वचन में लिखा, समझ के लिए और परफेक्ट होने के लिए, प्रवीणता के लिए, जो अति यत्न से पुकारे, है ना। कैसे पुकारे? यत्न से, अति यत्न से पुकारे। किस लिए? किस लिए पुकारे? बहुत सारे ऐसे बातें हैं कि जब हम पुकारने का टाइम आता है तो हम अपनी विनंतियों को, है ना, अपने वो लंबी लिस्ट को उसके द्वारा पुकारते हैं, है ना। माझं हे दुखणं, माझा हा प्रॉब्लम, ये। लेकिन प्रभु क्या कहता है? किस लिए पुकारे? किस लिए पुकारे? प्रभु मुझे समझदार बना, है ना। प्रभु मुझे परफेक्ट बना, इसलिए पुकारे। हालेलुया, हालेलुया। आपको वचन समझ आ रहा है? बहुत सारी बातें हैं, है ना। संडे का वचन और आज का वचन सेम सेम प्रभु ने दिया है। प्रभु चाहता है उसके लोग उसकी आत्मा से भरे जाए, उसके वचन से भरे जाए, उसकी सामर्थ्य से, उसकी अग्नि से, उसकी उपस्थिति से भरे जाए। हालेलुया। उसका वचन उसके लोगों के आंतड़ियों में पचाया जाए, वो आंतड़ियाँ वचन से भरी जाए, है ना। क्या लिखा? तभी परमेश्वर की दी हुई विवेक के द्वारा तू सुरक्षित रहेगा। हालेलुया, सेफ रहेगा। परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए है। हालेलुया। इस वचन को अंडरलाइन करना है। वचन 1 से, अध्याय 2 का वचन 1 से अंडरलाइन करके रखना है इसे। और अपने घरों में भी जब आप वचन को पढ़े, रुक कर और समझ कर, सिर्फ पढ़ना नहीं है लेकिन उसको समझना भी है ना। सुनना ही नहीं है लेकिन उसके ऊपर मनन करना, उसके ऊपर सोचना भी है। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ ग्रहण करना ही नहीं है लेकिन उसको अपने अंदर रख छोड़ना है। आमेन। सिर्फ खाना ही नहीं है लेकिन उसको अपनी आंतड़ियों में पचाना भी है।